प्रयागराज यमुना नगर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ही अंतर्गत आने वाला गांव भड़ीवार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दर्शकों। यहाँ बीते साल ही प्राची का शादी सूरज से हुआ था। प्राची रीवा के ही चिल्ला गौहानी की रहने वाली थी और सूरज भड़ीवार के रहने वाले थे। दोनों का शादी 2 वर्ष पूर्व में लगा था और फिर उसके बाद 2 साल बात करने के बाद इन दोनों की शादी कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, खबर है कि प्राची किसी दूसरे लड़के के साथ फरार हो गई है और घर से जेवर भी लेकर के गई है। देखिए पति सास ससुर ने क्या आरोप लगाया है प्राची केवट पर। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ प्रयागराज के शंकरगढ़ के ही थाना के ही अंतर्गत आने वाला भड़ीवार जो है ग्राम सभा में। और आपको बता दूं दर्शकों, भड़ीवार ये जो ग्राम सभा है ना, ये जो गदामार है ना उसी से सटा हुआ है। गदामार जो है रोड उस पार पड़ता है और ये जो भड़ीवार है रोड इस पार पड़ता है जो है पश्चिम साइड। और देख सकते हैं आज मैं जहाँ पर आया हुआ हूँ ये सूरज है। सूरज की जो शादी है हुआ था आज से 2 साल पहले। किनसे हुआ था और अब सूरज के साथ क्या घटना घट गया है? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सूरज। सूरज बिंद नाम है ना? केवट नहीं, केवट नाम। सूरज केवट लिखते हैं। अच्छा सूरज, आपकी पत्नी का क्या नाम है? प्राची केवट। प्राची केवट जी। तो प्राची केवट से शादी कब हुआ था? यही पिछले साल अप्रैल में। पिछले साल? अच्छा पिछले साल ही हुआ था जी। तो शादी लगी थी कितने महीने पहले से लगी थी जब शादी हुआ था? शादी लगे 2 साल उसके बाद बात किए। अच्छा उससे 2 साल आप बात किए हैं फोन पे? जी। अच्छा फिर उसके बाद शादी किए हैं। फिर शादी की है जी। और अब क्या हुआ? अब यही हुआ को छोड़ के चली गई। अच्छा चली गई। जी। कितने तारीख को गई है वो? ये 13 तारीख को शाम को 6 बजे निकली है। अच्छा। हाँ जी, हमको दुकान भेज दिया कि मेरे को खाने के लिए लाओ। और मैं गया दुकान में तो उसके बाद वो फोन ला के बोली कितने टाइम पे आओगे? हाँ। तो हमने बोला 20 मिनट में आ रहे हैं। 20 मिनट के बाद आए तो घर में नहीं थी। घर से निकल चुकी थी अपना पूरा सामान लेके। अच्छा सामान भी पैक करके गई है? हाँ जी, एक बैग छोटा सा ली है। हाँ। उसमें साड़ी ओड़ी अपना मेकअप का सामान। हाँ। और वो जो मेरा वो जेवर ओवर था। हाँ। वो सब लेके गई। गहना भी लेकर गई? जी। कितने गहना रहा हुआ? यही होगा 1 1.5 लाख का। सोचिए मतलब क्या कहेंगे आजकल क्या हो गया है। आजकल लड़कियां नहीं महिलाएं ऐसा कांड कर रही है। सोचिए आप, शादीशुदा महिलाएं जो जिस सूरज नाम के सूरज केवट से प्राची केवट 2 साल तक बात करती है। शादी लगने से पहले 2 साल से बात कर रही थी। जब शादी लग गया था तो 2 साल हो चुका था बात करते हुए। फिर उसके बाद शादी हुआ था और फिर क्या होता है सोचिए, आने के बाद ससुराल में 1 ही साल बाद जो है इस तरह का घटना हो जा रहा है। हाँ? अच्छा क्या मतलब जब आती है शादी करके तो उसका रवैया किस तरह का था? बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं लगता था कि वो ऐसा करेगी। अच्छा लग नहीं रहा था कैसे करेगी? जी। दोनों में संबंध कैसा था? आप दोनों में रिश्ता किस तरह का था? बहुत अच्छा था। प्रेम था? बहुत ज्यादा करते थे। आप करते थे कि वो करती थी? वो भी करती थी, मैं भी करता था। लेकिन 1 साल बीतने के बाद पता नहीं उसका कैसा मन हो गया। हाँ। कि मेरे से लेन देन बहुत कम करती थी। मतलब कि शारीरिक संबंध 3-4 महीने से नहीं किए थे मेरे साथ। मतलब फिजिकल रिलेशंस भी नहीं हुआ करता था? वो सीधा बोल देती थी मेरे को टच मत करो। ओह माय गॉड, ऐसा होता था? हाँ ऐसा होता था। तो उसको कितने दिन से हो रहा था ये? 3 महीने से हो गया था। सोचिए 3 महीने से प्राची अपने ही पति को जो है न तो पास लेटने देती थी, न तो फिजिकल रिलेशन जो हुआ करता था जो पति पत्नी के बीच में होता है ना वो होता था। मतलब 3 महीने पहले से ये मान के चलिए आप कि प्राची के लाइफ में कोई दूसरा लड़का प्रवेश कर गया। क्या आप उसको किसी लड़के के साथ आज तक देखे? जी हाँ, उस दिन देखे थे चिल्ला में। तो मैं बोली ये चिल्ला एमपी चिल्ला? हाँ। तो बोली कि मेरी जो बहन है। हाँ। उसकी वो क्या बोलते हैं देवरानी का भाई है। तो भाई बहन के जो है देवरानी का भाई इतना दूर के रिश्ते में उस लड़के के साथ घूम रही है। तो इसीलिए मैंने उसको मना किया कि मत घूमो। ये 2 बार हो चुका था। तो उसी दिन रात में गया था। हाँ। तो एक भौं खाली मारा था बस। 1 थप्पड़ दे दिए थे? जी। कहाँ उसका मायका कहाँ है? ये है बरा है। बरा की कहाँ पड़ता है? अच्छा चिल्ला के पास। हाँ। चिल्ला जो है चिल्ला वो वाले चिल्ला गवानी के पास पड़ता है। जी।
तो अब ये कितने तारीख को गई है? 13 तारीख। 13 तारीख को शाम को 6 बजे निकली है। जी। तो अब फोन उसका लग रहा है? जी नहीं लग रहा, लेकिन जिस दिन गई थी उसके बिहान में फ़ोन की थी। अच्छा, उसके अगले दिन फोन की थी? हाँ। क्या फोन करके बोली है वो? वो बोली कि अब तुमसे मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, न कुछ लेना देना है। हाँ। अब मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग है उसका? जी है। सुना दीजिए, रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। देखिए, मैं शंकरगढ़ थाने की पुलिस से भी कहूंगा कि देखिए किस तरह से प्राची पहले तो घर से फरार हो जाती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पति को कॉल करके क्या बताती है, देख लीजिए आप पहले। डेली स्टोरी। नहीं करी लगा ना बोल रही का है? कहाँ करी लगा का है बोल? हम घरे में अकेले हैं, अकेले अपने घर में पहुँचे लगा। रोड कहती है तो आदमी की आवाज ही गाड़ी हाल चलती है। हवा कहाँ मतलब कौन मतलब नहीं है ना। नहीं यार, जो तो हमारे साथ तो नहीं करता है ना, एक वजह से भी आई है हो गया ना। सही कहाँ आया करे जहाँ है हम अकेले नहीं ना पता कि दूसरे जहाँ है हम अकेले नहीं ना पता कि दूसरे के साथ है। तो गांव का नाम तो बता दे है कहाँ भी नहीं है तो आपके पड़े रह गई है मेरा भी अब खाना कुछ भी रहा। आखिर हम करे कहाँ हैं? करे कहाँ तो अपने दिमाग से सोचा पहले पूरी बात शुरू से लेके अंत तक सोचा करता रहे तुम्हारे साथ जो तो कहते। दर्शकों देख लिए आप किस तरह से वो महिला सीधे बोल रही है कि मैं जहाँ पर हूँ तुमसे क्या मतलब है। मतलब पति पूछ रहा है पत्नी से कहाँ हो बता दो, तो उसको ये नहीं है कि पता बता दे, या उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा पति जो है चिंतित है, टेंशन में है। वो महिला बोल रही है कि जो है तुमसे क्या मतलब है। तो समझ जाओ कि वो महिला घर की जो दहलीज होती है ना उसको लांघ करके वो चली गई है, और अब वहाँ तक चली गई, वहाँ वो जा चुकी है जहाँ पर जाने के लिए महिलाएं अपना पिछला रिश्ता तोड़ती हैं। जी हाँ, एक कहावत है गांव में, जब पानी सर से ऊपर बह जाए, और ये पानी सर के ऊपर इनके बह गया। जब पत्नी खुद बोल रही है कि तुमसे क्या मतलब। खैर, अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि अब उसको बुलाया जाए। हाँ। और उसको जो मन में हो वो बोले हमसे। अगर वो आकर के बोल देती है कि हम फिर से आपके साथ में रहना चाहती हूँ, तो रखोगे? अब इसका वो जब मिलेगी तभी हम बता सकते हैं। अभी नहीं बता सकते? जी नहीं। अभी भी मोहब्बत है पत्नी से? बस है, अभी प्यार करते हो पत्नी से? जी। देखिए आंखों में देखिए, पत्नी घर की दहलीज लांघ गई, पत्नी ने अपने पति के सर के ऊपर से पानी बहा दिया, बावजूद इसके पति के आंखों में आप देख सकते हैं प्यार है पत्नी के लिए। ये होता है, सोचिए, मतलब एक महिला एक अपने पति को नहीं समझ पाई आज तक कि वो कितना प्यार करता है उससे, बावजूद इसके वो इस तरह से कर रही है। क्या किए थे आप? बोल रही थी उसमें कि याद करो क्या किए हो मेरे साथ, क्या कर दिए थे सब? सब हम तो कुछ भी नहीं किए। जी। आपकी आंखों में उसको प्यार नहीं दिखा क्या? पहले देखा था, लेकिन अभी 2-3 महीने से नहीं देखा था। जब से वो बोल दिया मेरे को टच मत करो, तब से नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैं उतना ही उसको मानता गया। आप समझ नहीं पाए थे जब आपको वो बोली थी कि मुझे टच ना करो, तभी आप समझ नहीं जाना चाहिए आपको कि वो दूसरे लड़के के फेरे में जा चुकी है? ऐसी एक बार 2 बार बोल चुकी थी, तो फिर भी क्या बोली थी वो? यही बोली थी कि मेरे को तलाक चाहिए। अच्छा, बोलती थी तलाक चाहिए? हाँ, 2-3 बार बोल चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो उस बार मैंने समझा दिए थे, तो उसने बोला ठीक है दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा। हाँ। तो मैंने सोचा फिर भी ऐसे ही करेगी कि बाद में समझ जाएगी। हाँ, समझ जाएगी। तो इसी उम्र था उसका? यही 19 साल की थी? जी। और आपका उम्र? 20। ज्यादा अंतर है नहीं? जी नहीं। लेकिन उसकी आदत सुधर नहीं पाई, आपको लगा शायद सुधर जाए? हाँ शायद। देख सकते हैं सास है, सास से बात करते हैं, ये देखती रही होंगी क्योंकि पति तो चले जाते रहे होंगे। ऐसे देखिए, क्या नाम है आपका? धनराजू। क्या कहेंगी, बहू को मानती नहीं थी क्या आप? अरे हम तो सर बहुत मानते थे, वो नहीं मानती हमको ना। अच्छा, वो आपको नहीं मानती? नहीं, वो बोलती है कि सासू मेरी झगड़ा करती है, छोटी छोटी बात लेके वो गुस्सा करती है। हाँ। हाँ।
और हम कुछ नहीं बोलते थे, अपने लड़की जैसा माने के चलो हम हाँ के हमको घट जाए तो घट जाए, उनको ना घटे, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। थोड़ी थोड़ी बात जैसे कुछ नशा जाता बिगड़ जाता तो मैंने डांट देते थे, तो ये गुस्सा करती थी कि मम्मी बहुत बरबराती हैं, बिगड़ती हैं। तो लड़का से बोलते हैं कि इस तरह करती है तो क्यों नहीं समझाता, तो वो बोलता है कि चलो रहने दो। तो हम भी सोचते थे कि चलो ठीक है, लड़की है समझ जाएगी, कभी तो समझ जाएगी ना, लेकिन वो नहीं समझती। वहाँ नागपुर में रही तो लड़का से नागपुर में भी जा चुकी है बाहर इनके साथ? जी सर। हाँ। तो वहाँ भी बाहर ले जा चुके हैं? हाँ, ये बोले कि उसकी कितने दिन बाद लेकर गए थे? अरे अभी हो गया 4-5 महीना हो गया। शादी के 2-3-4 महीने हाँ बाद हाँ गए थे। वहाँ नहीं सुधरी, हम सोचे कि चलो हट से हट जाएगी तो सही रहेगी। वो बोलती है कि सासू लड़ती है तो इसलिए चले जाएगी तो अच्छे से रहेगी। तो लेकिन वो सुधरी नहीं, इनसे बोली कि मतलब हम तुम्हारे मम्मी पापा से मतलब रखेंगे और ना तुम हमारे मम्मी पापा से। अच्छा ये बताइए, आपको ये पता था कि जो है आपके बेटे के साथ वो 3-4 महीने से ऐसा सुलूक कर रही थी जैसे गैर व्यक्ति है? हमको तो आपको पता था ये बात? हमको पता था सर, लेकिन ये लड़का बोलता है ना कि चलो रहन दो, सुधर जाएगी। हाँ सुधर जाएगी। हाँ, लेकिन हमसे लोग से वो बात नहीं करती थी। नागपुर में रही तो ऐसे रही कि जैसे हमारी कोई हो ना। देखिए दर्शकों, ये है हाल। शादी के बाद जो है प्रेग्नेंट भी हुई थी? जी नहीं, कभी नहीं। वो बोलती थी मैं नहीं करूँगी। जरूरत अच्छा, क्या कहती बच्चे की जरूरत नहीं है? जी नहीं। सोचिए, मतलब वो अपने आप को हमेशा जमा रखना चाहती थी, वो हमेशा कुंवारी बना रहना चाहती थी एक तरह से, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो आप अपने आप को कुंवारा बोल नहीं पाओगे। इस कारण से वो गैर लोगों के सामने खुद को ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास बच्चे नहीं, एक तरह से हम कुंवारे हैं, सिंदूर अगर नहीं लगाएंगी तो ना। सिंदूर भी नहीं लगाई सर। सिंदूर भी नहीं लगाती? हाँ, सिंदूर भी नहीं लगाती थी। अभी स्टोरी कल देखे हैं। स्टोरी कहाँ लगा रही है? इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम पे क्या स्टोरी लगाती है? यही अपना गाना सोना जो होगा फोटो वही लगाती है। फोटो लगा रही है और वहाँ फ्री फायर का भी डालती है। अच्छा, फ्री फायर खेलती है? जी। सोचिए, फ्री फायर वाली जो है दुल्हन, फ्री फायर वाली बहू आज अपने जो है इमोशनल जो पति जो इतना प्यार करता था उसको छोड़ करके वो चली गई दूसरे के साथ, और फोन करके नेक्स्ट डे बोलती है कि जो है जहाँ पर हूँ खुश हूँ, तुम अपना देखो और तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये देखिए ससुर है, क्या नाम है आपका? कमलेश। क्या करते हैं? हम तो कहाँ से हुआ रहते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ रहते हैं। हाँ। क्या कहेंगे, जिस तरह आप सोचे थे कि जहाँ पर आप अपने बेटे की शादी लगा रहे हैं, कर रहे हैं अरेंज मैरिज शादी इसकी, वो लड़की ऐसा करेगी? ये तो मैंने सोचा कि ये ऐसा करेगा। हम तो ये सोचा कि चलो कर लेता हूँ, अच्छे से घर में रहेगा। हाँ। और 2 रोटी उसको भी बना के देगा, 2 रोटी हमको भी देगा। तो मैं अपने बच्ची जैसा उसको रख रहा था। हाँ। कोई चीज घटता था कि हमको बोल रही कि पापा हमको ये चीज नहीं है। हाँ। तो मैं जाके दुकान से लाता हूँ, चाहे जैसे लाता हूँ उसको लिया के दे रहा था। हाँ। फिर भी वो बात को नहीं मानी, ऐसा कर दिया। ऐसा कर दिया। तो अब आप उसको आप क्या चाहते हैं? आप जैसे बेटा तो आपका बोल रहा है, क्योंकि बेटा मोहब्बत करता है, अभी भी बोल रहा है कि वो आ जाएगी तो हम जब आएगी तब सोचेंगे, मतलब वो रखने के लिए रखने की मूड में अभी भी वो हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही सोचता हूँ कि वो आवे, एक बार घर आवे, उसके बाद मैं सोच के तब हम बताऊंगा कि क्या करना है हमको। लेकिन घर आए एक बार, घर आने के बाद सोचेंगे थाना कि क्या शंकरगढ़ लगता है? थाना शंकरगढ़ थाना। मैं यही कहूँगा, शंकरगढ़ थाने की जो पुलिस है, शंकरगढ़ की थाने की जो पुलिस है, उनका लोकेशन ट्रेस करे, क्योंकि फ़ोन ऑन है तो जाहिर सी बात है लोकेशन मिल जाएगा, और वहाँ पर तुरंत जो है उनको दबोचा जाए और फिर ला करके यहाँ पेश किया जाए। जो भी वो चाहती हैं, जैसा भी वो चाहती हैं, जिस भी तरह से समझौता से अगर वो जाना चाहती हैं, इनके घर नहीं रहना चाहती है, तो लिखा पढ़ी के साथ उनको विदा कर दिया जाए जहाँ जाना चाहती है। और अगर वो रहना चाहें, क्योंकि पति का मन है रखने का, तो रहना चाहे तो वो रह सकती है। लेकिन हाँ, पुलिस जल्दी करे, क्योंकि पुलिस को ये आपको शंकरगढ़ थाने की पुलिस को ये बता दूं मैं कि इनके जो ससुराल वाले हैं, इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बिटिया को तुम मार और करके फेंक दी, जबकि रिकॉर्डिंग इनके पास साक्ष्य मौजूद है। तो मैं यही कहूँगा शंकरगढ़ थाने की पुलिस से कोई भी इनके ऊपर FIR न लिखा जाए, क्योंकि पत्नी ने इनको साफ बोल दिया है कि जो भी मैं कर रही हूँ अपने मर्जी से, तुमसे नहीं मतलब है, और बाकायदा कॉल की थी।